नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश शिव योग आरोग्य संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वस्थ रहने के 4 नियम आयुर्वेदा में इसकी बहुत चर्चा की गई है। बहुत सारे नियमों की चर्चा की गई है। आपने बड़े सम्मान के साथ महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और महर्षि बागभट्ट जी की एक बुक है अष्टांग हृदयम, और एक दूसरी बुक है अष्टांग संकलन। उनमें उन्होंने आयुर्वेदा के माध्यम से 7000 नियमों को बनाया हुआ है। उसमें से मैं 4 नियम आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, और मेरा ऐसा मानना है कि इस 4 नियम को आप पालन करें तो आप जिंदगी में कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। इस नियम को पिछले 30 सालों से मैं पालन कर रहा हूँ। बाबा रामदेव जी इस नियम का पालन करते हैं। राजीव भाई दीक्षित जी इस नियम को पालन करते थे। हमारे बहुत सारे योगा टीचर्स हैं जो भी इस नियम का पालन करते हैं। बहुत सारे मित्र लोग हैं जो इस नियम का पालन करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस नियम की चर्चा करना चाहूँगा मैं आपसे। तो जीवन से संबंधित 4 नियम, और शरीर, उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि शरीर आपका बीमार पड़ता क्यों है, आपके शरीर में बीमारी होती क्यों है। तो शरीर में बीमारी हमारा जो शरीर है वो वात पित्त कफ, ये 3 प्रकार की प्रकृति है जिससे ये रेगुलेट होती है। किसी कारण से यदि ये वात पित्त कफ का संतुलन आपस में विषम हो जाता है तो रोग वहाँ से पैदा होता है। जनरली आपका वात यदि डिस्टर्ब हो गया है तो ये तकरीबन 46 से 50 रोगों को पैदा करता है। आपका पित्त यदि गड़बड़ हो गया है तो 80 से ज़्यादा रोगों को पैदा करता है, और यदि आपका कफ यदि गड़बड़ हो गया है तो 28 रोगों को पैदा करता है। तो तकरीबन 148 से 50 रोग, जिसमें कि सर्दी खांसी जुकाम से लेकर के कैंसर लास्ट रोग होता है, कैंसर तक की प्रॉब्लम होती है। कारण सिर्फ इतना कि आपका वात और पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ गया है, इसमें विषमता आ गई है, समता खत्म हो गया है। तो मेरा मानना है, और हम करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी मित्र और दोस्त और टीचर भी करते हैं इस नियम को। उस नियम को मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। उसका पहला नियम ये है कि खाना खाते खाते या खाना के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अभी आप बोलेंगे क्यों साहब, तो मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, एक तो खाना पकता कहाँ है? किचन में। चावल, दाल, सब्जी, रोटी जो भी है, आप गैस जलाते हैं और तब तक जलाते रहते हैं जब तक कि आपका चावल, दाल, रोटी, सब्जी पक न जाए। जब पक जाता है तो आप उसको बुझा देते हैं, फिर आप उसको खाते हैं। आप खाते हैं तो आपके पेट के अंदर एक अग्नाशय होता है जिसको स्टमक बोलते हैं। उसमें जाकर के खाना स्टोर होता है, और जैसे ही खाना उसमें जाता है उसमें एक जठर नामक ग्रंथि होती है जो जठराग्नि पैदा करती है, मतलब वहाँ आग पैदा करती है। तो जैसे ही खाना उधर जाता है वहाँ जठराग्नि पैदा हो जाती है। जठराग्नि पैदा होती है, उसका कारण होता है कि वो खाना को पचाने लगती है, और वो तब तक जलती रहती है जब तक कि खाना पच न जाए। तो आपने खाना खाया, और जैसे खाना खाया जठराग्नि शुरू हो गई, आपका खाना पचना शुरू हो गया।
आपका खाना पच रहा है तभी आपने घटाघट पानी पी लिया, तो क्या होगा? पानी ठंडा होता है और अग्नि जो होती है गर्म होती है, तो पानी ठंडा और गर्म एक दूसरे के कुचालक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ वो आग जल रही है, आपने घटाघट ठंडा पानी पिया तो आपका पेट गया, वो खाना जो जठराग्नि गई बुझ, जब जठराग्नि बुझ जाएगी तो क्या होगा? आपका खाना सड़ना शुरू हो जाएगा, आपको गैस बनेगा, आपको उल्टी आएगी, आपका पेट दुखेगा, आपका गैस पेट फूलेगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और तकरीबन 80 प्रकार के रोग खाली जठराग्नि को बुझा देने से, पानी से जठराग्नि को बुझा देने से शुरू हो जाएगा। तभी अभी आपको तय करना है कि खाना खाते खाते पानी पीना है या नहीं पीना है, या खाना खाने के बाद पानी पीना है या नहीं पीना है। अब सवाल ये आता है कितने देर बाद पिए? तो 1 घंटे के बाद, आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि 1 घंटे जलती है, 1 घंटे में खाना पचा करके वो शांत हो जाती है। जब ये शांत हो गई तो आप पानी पी लीजिए। फिर एक प्रश्न और मैं आपको बताता हूँ कि खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं क्या? हाँ, पी सकते हैं, लेकिन कम से कम 40 मिनट पहले, खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि पानी पीना जरूरी ही हो जाए तो क्या पीने का? तो खाना खाने के साथ यदि आपको प्रॉब्लम है, आप खाना नहीं जा पा रहा है या तकलीफ हो रही है, तो आप जूस पी सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप मट्ठा पी सकते हैं, आप बोलेंगे फल का, आप बोलेंगे फल तो महंगा होता है, तो आप नींबू जूस पी लीजिए, आप बीटरूट का जूस पी लीजिए, या कोई गाजर का जूस पी लीजिए। ये जूस पी सकते हैं, ये आपको जठराग्नि को बुझाने नहीं देगी, ये जठराग्नि को बुझने नहीं देगी और आपका खाना पच जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है पानी घूट घूट करके पीना। पानी घूट घूट करके पीना। हम क्या करते हैं? पानी का गिलास लेते हैं, गट 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 गट, बॉटल लेते हैं, गट 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 गट। तो क्या होता है कि जब हम गट गट पानी पी लेते हैं तो ये पानी पचता नहीं है और ये अंदर जाता है